उसूलों वाली सास। हे भगवान, 6 बज गए, आँख खुली ही नहीं। मम्मी हॉल में ही बैठी हुई होगी। अब बाहर कैसे जाऊं? मम्मी तो आज आग बबूला हो जाएगी। सब्जी मार्केट से लौटते हुए। हे भगवान, गाजर खरीदना तो भूल ही गया। अब तो मंजू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। 6:30 बजने को है और बिट्टू अब तक सोया पड़ा है। गोपी की ट्रेन पहुंचती ही होगी स्टेशन। अरे बिट्टुआ, तोड़ लिया बिस्तर तो उठ के स्टेशन पे चला जा। भाई खटखटा के घर आ रहा है, पर ये नहीं कि समय पर स्टेशन पर पहुंचे। हम तो 2 दिन पहले से तैयारियों में लग जाते थे। ये तो थी मनोज भुवन की आम सुबह। मंजू के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था, जो आज 5 साल बाद घर लौटने वाला था। अरे भगवान, क्यों इतनी उतावली हुई पड़ी हो? ऐसे दरवाजे के चक्कर काटने से क्या ट्रेन जल्दी आ जाएगी? रात भर आप बाप बेटे लूडो खेलते रहे, जिसके कारण बिट्टू लेट से उठा। स्टेशन पहुंचा भी होगा कि नहीं? और आप सारी सब्जी तो लाए हैं ना? गाजर का हलवा बनाना बाकी है। मतलब नहीं लाए? चला नहीं जाता मुझसे, पर क्या हुआ, गिर जाऊंगी, 2 लोग हंसी देंगे ना। जाती हूँ, मैं ही ले आती हूँ गाजर। मेरा एक काम नहीं होता किसी से। एक आदमी भी इस घर का काम का नहीं है। तभी विक्रम बिट्टू के साथ घर पहुंचता है, जिसे देखकर मंजू का गुस्सा जरा शांत होता है। मंजू ढेर सारा खाना बनाकर विक्रम को खिलाती है। दोपहर के वक्त मंजू विक्रम के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि विक्रम हंसते हुए किसी से फोन पर चैटिंग कर रहा है। इतना हंस हंस कर किससे बात कर रहा है मेरा राजा बेटा? मम्मी, वो एक दोस्त है मेरी। दोस्त है? बहुत अच्छा, घर लाना कभी। वाह माँ, यू आर सो कूल। हाँ, दोस्त रहे तो घर आ सकती है। और उससे ज्यादा हुई तो वो अपने घर पर ही अच्छी। मंजू की बात सुनकर विक्रम घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मम्मी तो अब भी वैसी की वैसी ही है। वो कभी भी प्रिया को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या करूं? घबरा क्यों गया? दोस्त है ना तेरी। बात कर आराम से। मंजू की नजर हर वक्त विक्रम पर ही टिकी रहती कि किस तरह से कॉल पे वो बात करता है, चैटिंग करता है। यहाँ अब प्रिया विक्रम पर दबाव बनाने लगी थी कि घर पर उनकी शादी की बात करे। मैं क्या करूं प्रिया यार, कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। नहीं कर रहे कुछ भी तुम, और तुम्हारे रिटर्न आने का टाइम भी हो जाएगा। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं 2 साल की नहीं हूँ, 30 की हूँ, समझो तुम। आई एम सॉरी। क्या करूँ, टेंशन में कुछ भी बोल दिया। तुम मम्मी का ध्यान रखना, इन सब में उन्हें टेंशन ना हो बस। प्रिया की बात सुनकर विक्रम अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटा लेता है। अब मम्मी सुनो ना, वो मेरी फ्रेंड है ना। हाँ, मुझे पता है बेटा, बोलो। अरे सांप क्यों सूंघ गया? अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम 3 साल से रिलेशन में हैं। यही करने के लिए भेजा था तुम्हें बाहर, और तुम मंजू फूलों की सेज तैयार कर रही थी अपने राजा बेटा के लिए। लो देख लो लाड साहब की हरकतें। बेटा, ये भूत ना 2 दिन के होते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस जाने की। यहीं काम कर, भूत उतर जाएगा। अरे क्यों जिद करती हो मम्मी, मान जाओ ना। इस घर में लड़की तो मेरी पसंद की ही आएगी। और तू क्या चपर चपर कर रहा है? तेरा भी कोई चक्कर तो नहीं है ना? हे भगवान, कैसे बच्चे दे दिए तूने। तुम लोगों को सुपरमार्केट में बेचने जाऊंगी ना, तो कोई रिटर्न में कुकर भी ना दे। मंजू जिद पर अड़ी रहती है और लड़की वालों को घर बुलाती है। ये है मेरा बेटा विक्रम, बैरिस्टर है, अच्छा कमाता है, सब कुछ है। बस सोचती हूँ इसकी शादी कर दूँ। शादी की उम्र हो गई है ना। हाँ हाँ बहन जी, लड़का तो हीरा है। और बिट्टू बेटा, तुम क्या करते हो? जी मैं तो अभी ग्रेजुएशन में हूँ अंकल। मेरी छोड़िए, भैया पसंद आए ना आपको? लॉयर हैं, बहुत संस्कारी, बस कभी कभी पी कर बाहर से आते, इतना ही। वो सर पर निशान देखा ना आपने? वो नशे में ना नाले में गिर गए थे भैया। हैं? ये क्या अंट संट बकरा है तू? अब मैं चलता हूँ भाभी जी।
मंजू बार बार अपने पसंद के परिवार को विक्रम को देखने बुलाती और दोनों भाई मिलकर बात कैंसिल करवा देते। भाग्य फुट गए मेरे तो, ऐसे बच्चे मेरे ही किस्मत में लिखने थे क्या भगवान तुझे। कौन है लड़की, मिला दे मुझसे, जिंदगी भर कुंवारा रखने के लिए तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। आप पर ही गए हैं बच्चे, आज पूरा विश्वास हो गया मुझे। विक्रम प्रिया को घर लेकर आता है। क्या करती हो तुम? एक टीचर हूँ मम्मी जी। क्या क्या कहा? टीचर। अरे टीचर के आगे मम्मी जी कहा तूने मुझे मम्मी बोला। बेटा तू विक्रम, तूने मुझे बेटी दे दी। देखा ना जी, आप कहते थे नालायक बच्चे हैं मेरे। अरे विक्रम ने तो मुझे फूल सी बेटी ला कर दी है। ऐसी लड़की तो मैं जिंदगी भर ना ढूंढ पाती। ये सब ना कहने की बातें है बहू, तेरी सास का असली रूप तो हम ही जानते हैं। प्रिया के मासूम चेहरे को देखकर मंजू पिघल जाती है और वो समझ जाती है कि ममता से ऊपर कुछ नहीं होता। वो खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देती है।